हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा थोड़े ऑटोकैड के और ज़्यादा फंडामेंटल्स और ये कि कैसे यूनिट सेट किए जाते हैं, कैसे ग्रिप्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं और किस तरह बहुत सारी डिफरेंट इंक्वायरी कमांड्स हैं, किस तरह वो यूज़ होती हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रिप्स क्या चीज़ होती है। मैं उसके लिए कुछ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ और एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ग्रिप्स क्या होती हैं। ग्रिप्स देखें कि जब आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें जो ब्लू करके ये रीजन्स आ रहे हैं, जब आप इन पे होवर करते हैं तो ये ऑरेंज हो जाते हैं, मतलब अब ये हॉट हो गए और इनको अब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर्कल को मुझे स्केल करना है, मतलब बड़ा या छोटा करना है, तो मैं इनके आउटर किसी भी क्वाड्रेंट पे क्लिक करूं और मैं इसको यू कैन सी बिल्कुल डायनामिक अपना इनपुट भी दे सकता हूं, लेकिन इस इनपुट में वो चीज़ आएगी कि कितना और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं आप उसके रेडियस को। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 2.5 है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो अब ये देखिए ये रेडियस कितना 3.5 हो गया, और इसको मैं बढ़ाऊँ तो मैं इसको 4 कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसका रेडियस 4 कर दूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रिप्स के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। इसी तरह रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल में थोड़ा ज़्यादा है। रेक्टेंगल की अगर मैं सेंटर वाली ग्रिप को करूँ तो मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर मैं ऑर्थो कमांड को ऑन रखूँ F8 प्रेस करके तो ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच होगा, और इसी तरह मैं ऊपर की कमांड में भी वर्टिकल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कॉर्नर की ग्रिप्स इस्तेमाल करूँ तो रेक्टेंगल की शेप डिस्टॉर्ट होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये एक लाइन ही पढ़नी जो हो सकती है। आप इस तरह एक रेक्टेंगल को ट्राइंगल भी बना सकते हैं, नो, आप इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको मैं बंद कर दूँ। इसी तरह आप किसी आर्क की लेंथ आपको बढ़ानी है, अगर मैं आर्क का सेंटर पॉइंट करूं तो इसका आप ये देखिए इसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूं। इसी तरह अगर मैं ये एंड पॉइंट्स करूं तो मैं इसको इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूं और इसका एंगल बढ़ा सकता हूं। सेंटर पॉइंट करूं तो मैं इसका कर्वेचर बढ़ा सकता हूं और ज़्यादा कर सकता हूं, ठीक है, और कम कर सकता हूं। तो ये ग्रिप्स का इस्तेमाल इसी तरह लाइन में भी होता है। तो ये बेसिक ग्रिप्स हैं। तो मैं इसको ई ऑल करके सारे एंटर, सारी चीज़ें डिलीट हो गई। अच्छा, इसके बाद यूनिट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमूमन जो काम होता है वो इंचेस और फीट वगैरह में किया जाता है। आप इसको मिलीमीटर्स वगैरह में भी कर सकते हैं। ये जो यूनिट्स के लिए मैं आपको चीज़ बता, यूनिट्स आप टाइप कीजिए और एंटर कर दें तो वो आपको एक अलग स्क्रीन पर ले आएगा जो कि यूनिट की। इसमें देखिए डेसिमल यूनिट्स में कोई भी यूनिट कोई ख़ास स्पेसिफाई नहीं हुआ होता, लेकिन बस ये हमें पता है कि ये इंचेस में होता है। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट यूनिट है। ज़्यादातर काम अगर आप आर्किटेक्चरल किसी काम कर रहे हैं, मतलब कोई सिविल का या अमूमन पाइपिंग का या कोई और भी काम, तो वो आर्किटेक्चरल यूनिट्स में किया जाता है। उसको आप एंटर कीजिए। इसकी प्रिसीजन अमूमन लोग 0 फीट 0 इंचेस, मतलब अगर वो 2.52 इंचेस है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा, वो उसको 2 काउंट कर लेगा। ये है। जैसे अगर 4 फीट एंड 52 इंचेस है तो वो 4 फीट और 50 इंच कर देगा उसको। ठीक है, इस तरह से ही है वो काम करता है। इसको 0 और ये 0 कर दूं। इसी तरह मैं इसमें इंचेस में आके ये इसमें प्रिसीजन यहाँ से सिलेक्ट होती है कि मतलब कितने लेवल तक आपको जाना है, लेकिन इसमें हम प्रिसीजन कुछ भी नहीं ले रहे, बिल्कुल सिंपल रखें तो अमूमन आर्किटेक्चरल यूनिट्स में इस तरह काम होता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिट्स भी हैं जिसमें भी आप, अच्छा, इसको आप भी फीट मिलीमीटर्स किसी में भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, चाहे तो मीटर्स में, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। इंचेस का अमूमन ये जो स्केल है वो रखा जाता है। अच्छा, अब आर्किटेक्चरल यूनिट्स में आप स्केल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन बनानी है। ये लाइन फॉर एग्जांपल आपको बनानी है 1 फीट 1 फुट एंड 7 इंचेस की सपोज। तो आप कैसे, जब 1 फुट लिखना हो तो 1 के आगे ये जो अपॉस्ट्रफी वाला होता है ये ज़रूर आएगा। ये फिट के लिए या फुट के लिए ये ज़रूरी होता है। इंचेस के लिए फॉर एग्जांपल मुझे 7 इंचेस चाहिए तो मैं 7 के आगे ये डबल जो अपॉस्ट्रफी वाला शिफ्ट दबा के ये लगा दूं। ये इंचेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ये ना भी लगाऊं तो भी ऑटोकैड उसको इंच ही समझेगा। तो लेकिन फिट के लिए जो भी फुट का मुझे यूनिट देना है उसके लिए एक अपॉस्ट्रफी वाला ज़रूरी है।
ठीक है, तो अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो और एस्केप कर दूं तो ये इसने 1 फुट और 7 इंचेस की लाइन इसने बना दी। ठीक है जी, तो इस तरह यूज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं आपको इधर बताऊं कि कुछ इंक्वायरी कमांड्स होती हैं। इंक्वायरी कमांड्स मतलब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करनी है, डायमेंशन बतानी नहीं है लेकिन सिर्फ उसकी लेंथ मालूम करनी है या एरिया मालूम करना है, तो कैसे होगा। तो इसके लिए मेरे पास ये लाइन तो है, मैं क्विकली एक सर्कल बना लेता हूँ, एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जांपल इस लाइन की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस डी डिस्टेंस की होती है, मतलब 2 पॉइंट में डिस्टेंस, तो DIST के लिए डिस्टेंस होता है। बोलेगा फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट इस लाइन की दूसरा एंड हो गया। तो ये देखिए नीचे ये जो कमांड एरिया है इसमें वो लेंथ बता देगा कि डिस्टेंस कितना है, 1 फुट 7 इंचेस। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे एरिया सर्कल का मालूम करना है तो मैं एरिया पे एरिया लिखूं और एंटर दबाऊं। अब वो बोलेगा कि कॉर्नर पॉइंट बता दो। ठीक है, या फिर अगर ये, क्योंकि अब सर्कल में तो कॉर्नर्स नहीं होते, तो इसमें एक और ऑप्शन इधर ऑब्जेक्ट का आ रहा है, तो आपने इधर इसके बजाय ऑब्जेक्ट लिख दिया और एंटर कर दें। अब वो बोलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को आपने क्लिक किया, तो ये सर्कल क्लिक किया तो इधर इसने बता दिया कि ये 22 स्क्वायर इंचेस का है। ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस ये है। इसी तरह अगर ये रेक्टेंगल मुझे करना है तो मैं इसके लिए भी इसका एरिया भी मालूम कर सकता हूँ या लेंथ भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है लिस्ट की। लिस्ट की कमांड आपको ये बताती है कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह बना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अगर मैं LIST लिस्ट लिखूँ, एंटर करूँ और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ और एंटर कर दूँ, तो ये देखिए ये इसने जो विंडो खोली है इसमें वो उसकी सारी चीज़ें बता रहा है। मतलब इसका एरिया कितना है, इसका पेरीमीटर कितना है, मतलब सारी साइड्स की लेंथ को सम कर दें तो कितना होता है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट बना कैसे था, तो ये आपको बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट क्लोज कांस्टेंट विड्थ का है, नॉर्मल मॉडल स्पेस में बना है, यानी इसमें पॉलीलाइन के जरिए बना है। असल में रेक्टेंगल भी पॉलीलाइन की ही एक फॉर्म है जो इसमें दी हुई है। तो पॉलीलाइन के थ्रू कोई इसमें मैंने ब्लॉक कोई लेयर यूज़ नहीं की, तो वो ये कुछ भी नहीं बता रहा। लेयर 0 स्पेस मॉडल स्पेस। ठीक है जी, तो ये लिस्ट कमांड इसके लिए आती है। तो किसी ने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बनाई हुई और आपको चैलेंज कर रहा हो कि ये कोई नहीं बना सकता, तो आप लिस्ट कमांड कीजिए तो वो आपको बता देगा उसने इधर ब्लॉक से बनाया है, पॉलीलाइन से बनाया है, कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर एडवांसिंग फर्दर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।